प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्लास 10th आईसीएससी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। और जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा उससे पहले आपके साथ कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही मैंने मेहनत के साथ आपको जीएसटी के भी नोट्स लिखवाए थे। आज हम लोग जीएसटी को और ज्यादा समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स का डिस्कशन करेंगे, जिससे हम लोग वार्म अप हो जाए और जीएसटी के क्वेश्चन एक्सरसाइज से करना कंप्लीट कर दें। तो प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि अभी हम जीएसटी में जो भी प्रश्न करने जा रहे हैं वो आपकी आईसीएससी क्लास 10 अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स से है। और हम लोग पेज नंबर 4 पे है और चैप्टर का नाम है जीएसटी। और उसमें बच्चों की हम एक एग्जाम्पल करेंगे। द एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 3। तो जिन बच्चों के पास बुक्स है तो वो बुक्स को ओपन कर लें, और यदि बुक्स नहीं है तो मैं पूरा पूरा क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, लिखवाऊंगा, आपको हमारे साथ काम करना होगा। एग्जाम्पल 3 क्या लिखा हुआ है? अ मैन्युफैक्चरर बाइज रॉ मटेरियल वर्थ ₹4,000। ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने 4,000 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा है, पेइंग जीएसटी एट द रेट ऑफ 5%, और 5% वो जीएसटी भी दे रहा है। ठीक है, तो बच्चों यानी कि मैन्युफैक्चरर जो भी काम कर रहा है उस पर जीएसटी है 5%, यानी 4,000 का 5% बच्चों कितना हुआ? 200 रुपए। यानी कि जो आपके मैन्युफैक्चरर ने जीएसटी पेड की है वो कितनी पेड की है? 200 रुपए। ही सेल्स द फिनिश प्रोडक्ट टू अ शॉपकीपर एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। जब वो बेचता है शॉपकीपर को तो 30% प्रॉफिट के साथ बेचता है। तो बच्चों, आप ऐसा ना सोचिएगा कि उसने 4,200 रुपीज पेड की है। आप ऐसा सोचिए कि 4,000 रुपीज पेड किए और 200 रुपए जीएसटी है। तो बच्चों, जीएसटी को अलग से ही लिखा जाता है। और जब आप 30% कंज्यूमर को सेल करते हैं, शॉपकीपर को सेल करता है वो मैन्युफैक्चरर, तो 30% प्रॉफिट के साथ सेल करता है। तो 30% प्रॉफिट 4,200 में नहीं है, वो 30% प्रॉफिट 4,000 में ही है। द रेट ऑफ जीएसटी फॉर द फिनिश प्रोडक्ट इज 12%। यानी कि कह रहा फिनिश प्रोडक्ट की जो जीएसटी है वो 12% है। और मैन्युफैक्चरर्स को उसने कितनी जीएसटी दी थी? 200 रुपए दी थी। और फिनिश प्रोडक्ट की जीएसटी कितनी है? 30%। यानी 4,000 का, पहले सॉरी, प्रॉफिट कितना है? 30%। तो 4,000 का बच्चों 30% निकालोगे तो 1,200 आएगा। यानी ओवरऑल बना करके मैन्युफैक्चरर ने शॉपकीपर को 5,200 रुपीज में सेल किया, लेकिन उस पर जीएसटी की वो कितनी है? 12%। तो 5,200 का आप 12% जीएसटी निकाल लीजिए तो आ जाएगा 624। उसके बाद पूछ रहा है फाइंड द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर की टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी? तो हम कहोगे सर मैन्युफैक्चरर पहले ही 200 रुपए दे चुका था, 624 उसने अभी शॉपकीपर से लिए हैं, तो 624 वो में से 200 रुपए माइनस कर देगा, बचे हुए 424 रुपए सरकार को पेड कर देगा। तो बच्चों ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चन के मतलब तो बता दिया, लेकिन हम बताऊंगा कि एग्जाम में किस तरह से लिखना होता है। तो पहले सबसे पहले लिखिए बच्चों कि वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। लिखिए वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कितना है बच्चों? रॉ मटेरियल की वैल्यू वो है 4,000 रुपए। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? उसके बाद बच्चों इस पे जीएसटी का क्या है? रेट ऑफ जीएसटी। तो बच्चों जीएसटी का जो रेट है वो है 5%। कितना है? 5%। अच्छा, अगला टैक्स पेड बाय। लिखिए टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर ने कितना टैक्स पेड किया? तो बच्चों जो टैक्स पेड किया है वो 4,000 का 5% किया है। ठीक है ना? तो 4,000 का 5% कितना हुआ? 200 रुपए। कितना हुआ? 200 रुपए। यानी कि इनपुट जीएसटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इनपुट जीएसटी। तो बच्चों इनपुट जीएसटी ऑफ मैन्युफैक्चरर कितना हुआ? वो हुआ 200 रुपए। कितना हुआ? 200 रुपए। चलिए बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रॉफिट ऑफ मैन्युफैक्चरर, यानी मैन्युफैक्चरर ने जब यही सामान किसको बेचा? शॉपकीपर को बेचा, तो प्रॉफिट कितना बना? प्रॉफिट उसने लिया है 4,000 का 30%।
और जब जो 4,000 का 30% आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 1,200 रुपये है, 1,200 रुपीज। यानी कि बच्चों जो सेलिंग प्राइस है किसका, फिनिश प्रोडक्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, सेलिंग प्राइस बच्चों फिनिश प्रोडक्ट का है वो है 4,000 प्लस 1,200, यानी कि 5,200 रुपीज, यानी कि 5,200 रुपीज प्राइस हो गया फिनिश प्रोडक्ट का। अब बच्चों फिनिश प्रोडक्ट पे जीएसटी कितना है, 12% है। तो मैन्युफैक्चरर ने जब खरीदा था तो 200 रुपए जीएसटी दी थी, लेकिन अब मैन्युफैक्चरर को कितनी जीएसटी मिलने वाली है, वो हो गई 12%। तो बच्चों 12% जीएसटी मैन्युफैक्चरर को मिलेगी किससे, शॉपकीपर से। तो आप लिखिए इस बात को कि टैक्स कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर, ठीक है, कितना हुआ 12% ऑफ 5,200। 12% अगर आप 5,200 का निकालेंगे तो बच्चों कितना आएगा, वो 624 रुपीज आएगा। कितना आएगा, 624 रुपीज आएगा। यानी कि आउटपुट जीएसटी जब मैन्युफैक्चरर देता है गवर्नमेंट को तो उसको कहते हैं इनपुट जीएसटी, जब मैन्युफैक्चर शॉपकीपर से लेता है तो उसको हम कहते हैं आउटपुट जीएसटी। तो बच्चों जो आउटपुट जीएसटी ऑफ मैन्युफैक्चरर वो कितनी हो गई, 624 रुपीज। तो बच्चों टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी, अब उसको 624 रुपए नहीं देने, 200 पहले तो जमा कर चुका था, तो 624 माइनस 200, तो उसको हम लोग कहेंगे टैक्स लायबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर। कितना हुआ, 624 माइनस 200, यानी कि 424। तो ये पार्ट बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि इस पार्ट में हम लोग ने अभी कैसा डिस्कशन किया है। तो अभी बच्चों हम लोग ने कुछ नहीं किया, हम लोग ने एक एग्जाम्पल 3 किया था अभी आपको वार्म अप करने के लिए, ताकि आप इसको ज्यादा से ज्यादा समझ पाए। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज का, उससे और ज्यादा बातें क्लियर होंगी कि भाई एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन किस तरह से करते हैं। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सरसाइज में भी ढेर सारे क्वेश्चन हैं, कम नहीं है, तो उन क्वेश्चंस को भी करना जरूरी होता है। चलिए बच्चों, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले एक्सरसाइज क्या कुछ हम लोग क्वेश्चन नंबर काफी सारे ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो उसमें सबसे पहले अभी हम लोग जिस क्वेश्चन को करना चाहते हैं उस क्वेश्चन को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। चलो बच्चों हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सारे बच्चे ध्यान दें, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और ये बच्चों आपकी एक्सरसाइज होगी। क्या होगी, एक्सरसाइज होगी। इसको हम लोग कहेंगे एक्सरसाइज 1। तो एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 4 सभी बच्चे पहले पढ़े। इसमें लिखा है अ शॉपकीपर बायज एन आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर फॉर ₹20,000। यानी शॉपकीपर ने होलसेलर से खरीदा 20,000 रुपए का सामान और सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, फाइंड द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर। तो बच्चों इसने कह दिया कि जो उसने खरीदा और वैसे ही उसने बेच दिया, यानी प्रोडक्ट को फिनिश वगैरह तो किया नहीं, प्रोडक्ट हमारा एज इट इज रहा, प्रोडक्ट हमारा एज इट इज रहा, यानी कि उसमें जीएसटी की जो वैल्यू है वो लगातार सेम रही। कितनी है, 12%। तो बच्चों जब शॉपकीपर ने होलसेलर से 20,000 रुपए का माल खरीदा है, ठीक है ना, तो उस समय उसने कितना जीएसटी पेड किया वो आप हमको बता दीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखिए जीएसटी, क्या लिखेंगे, जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर, ठीक है, जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर। शॉपकीपर ने किसको दिए, होलसेलर को। कितनी दी है भैया, 20,000 का 12%। बच्चों जल्दी अपने कैलकुलेटर खोल लीजिए और हमको बताइए 20,000 का 12% कितना हुआ। कहोगे सर ये तो बिना कैलकुलेटर के ही हो जाएगा, कैसे करेंगे बिना कैलकुलेटर के, बताइए। 2 × 2 = 24 और 2 0 2400। ये बच्चों था इनपुट जीएसटी कलेक्टेड। क्या था ये, इनपुट जीएसटी कलेक्टेड, ठीक। अब बच्चों जब इस शॉपकीपर ने किसको दिया है, कंज्यूमर को दिया है, तो कंज्यूमर से उसने कितना टैक्स कलेक्ट किया है, तो पहले लिख दो
प्रॉफिट अर्नड बाय शॉपकीपर। शॉपकीपर कितने प्रॉफिट पे बेच रहा है, जरा हमको बताइएगा। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं पढ़ के बताता हूँ कि शॉपकीपर जो है 10% प्रॉफिट पे इसको सेल करता है। तो बच्चों 20,000 का तो उसने लिया ही था और 10% प्रॉफिट पे सेल करेगा तो ये वैल्यू होगी आपकी 2,000 रुपए। कितनी हुई? 2,000 रुपए। यानी कि उसका सेलिंग प्राइस किसका हुआ? सेलिंग प्राइस बच्चों कितना हुआ? 20,000 प्लस 2,000 क्या हुआ? 22,000। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा? जीएसटी कलेक्टेड बाय शॉपकीपर फ्रॉम कंज्यूमर कितना है? जीएसटी कलेक्टेड बाय शॉपकीपर बाय कंज्यूमर कितना बच्चों कलेक्ट हुआ? 22,000 का कितना जीएसटी है बच्चों? अच्छा, आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। 12%। तो बच्चों जीएसटी कितना कलेक्ट हुआ? तो चलो, आप लोग बता ही नहीं पा रहे हो तो कैलकुलेटर हम ही चला लेते हैं। तो बच्चों 12 इंटू 22 करना है तो ये आएगा 264 और बच्चों एक जीरो 2,640 रुपए। ये बच्चों आउटपुट जीएसटी। इसको हम लोग क्या कहेंगे? आउटपुट जीएसटी। इतना उसने जीएसटी कलेक्ट किया है जब उस शॉपकीपर ने कंज्यूमर को बेचा है। ठीक है ना? तो बच्चों उसके पास टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी? टैक्स लायबिलिटी बच्चों पहले वो कितना टैक्स दे चुका था? 2,400 रुपीज दे चुका था। अब उसको कितना देना है? 2,640 देना है। लेकिन 2,640 में पहले वो कितना दे चुका है? 2,400 रुपीज वो पहले ही दे चुका है। यानी कि उसके ऊपर कितनी टैक्स लायबिलिटी बनी? 240 और बची 240 रुपए। कितनी बची बच्चों? 240 रुपए। तो इसकी बच्चों टैक्स लायबिलिटी कितनी है? 240 रुपीज। जरा सभी बच्चे आंसर चेक करें। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन 4 का आंसर क्या आ रहा? एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन 4 का आंसर क्या आ रहा है? चलिए, आप लोग आंसर नहीं देख पाते तो हम देख लेते हैं। 240। इसका मतलब जो हम लोग ने किया वो सही। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये पार्ट समझ में आ गया होगा कि भैया इसको हमने किस तरह से किया है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों लिखा है अ डीलर बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹6,000 फ्रॉम अ होलसेलर। यानी कि वैल्यू ऑफ आर्टिकल सबसे पहले बच्चों आपके पास दी है। वैल्यू ऑफ आर्टिकल कितनी है? 6,000। ये बच्चों आर्टिकल की वैल्यू है। द डीलर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट 15% प्रॉफिट। ओके, तो बच्चों इसका प्रॉफिट बताओ। प्रॉफिट टेकन बाय डीलर कितना प्रॉफिट ले रहा है? 15%। यानी कि 6,000 का 15% कितना हुआ? 900। यानी कि बच्चों सेलिंग प्राइस कितना हुआ? सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 6,000 प्लस 900 यानी कि 6,900 रुपए। ठीक है बच्चों, तो अभी तक आपने समझ लिया कि आर्टिकल की वैल्यू जो डीलर ने खरीदी है होलसेलर से वो 6,000 की थी। डीलर ने उस आर्टिकल को सेल कर दिया है कंज्यूमर को एट 15% प्रॉफिट। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है। यानी कि उसको सेल किया है 6,900 रुपए में। If the sales are intrastate and the rate of GST is 18%, कह रहा है जीएसटी का जो रेट है वो 18% है। तो कह रहा है इनपुट जीएसटी और इनपुट एसजीसीएसटी दोनों बता रहे। तो तुम कहोगे सर पहले एक निकाल लेते हैं फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 से डिवाइड करके, है ना? तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं कि
डीलर ने होलसेलर को कितना टैक्स दिया था। यानी कि सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इनपुट जीएसटी। क्या निकालते हैं, इनपुट जीएसटी। तो सर जब उसने परचेज किया था ओरिजिनली माल, तो 6,000 का परचेज किया था, तो 6,000 का 15% कितना हुआ। नहीं नहीं, टैक्स लायबिलिटी बच्चों है 18%, जीएसटी बच्चों है 18%। तो बच्चों ये 18% है, तो 6,000 का आप 18% आप जल्दी से बताइए, तो बच्चों ये आ जाएगा इनपुट जीएसटी। कितना आया। अच्छा आप लोग मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, चलिए हम बताते हैं। तो बच्चों आपको करना क्या है, 18 इंटू 6 करना है, तो 108 आ जाएगा। तो बच्चों ये आ जाएगा 1,080 रुपए। कितना आ जाएगा, 1,080 रुपए। तो ये बच्चों क्या हो गया आपका इनपुट जीएसटी। क्या ये बात सबको समझ में आई। अब बच्चों ये इनपुट जीएसटी को दो बराबर हिस्सों में ब्रेक कर दो, ठीक है ना। यानी फर्स्ट पार्ट आपका हो जाएगा इनपुट सीजीएसटी, बताइए कितना आएगा, और आउटपुट एसजीएसटी बताइए बच्चों कितना आएगा, जल्दी से बताइए बच्चों। तो बच्चों टैक्स लायबिलिटी कितनी थी इनपुट जीएसटी में, 1,080। तो बच्चों 1,080 को 2 से डिवाइड करो तो 540 आया। उसका मतलब 540 ले गए मोदी जी और 540 ले गए योगी। उसके बाद बच्चों लोग सेकंड वाले पार्ट को करने के लिए इसमें दिया गया है कि भैया आउटपुट वाला भी निकालना है। तो तुम कहोगे सर आउटपुट वाला हम निकाल लेंगे। सबसे पहले हमको सर सेलिंग प्राइस पता है, हाँ बिल्कुल पता है। तो सबसे पहले आप सेलिंग प्राइस पे जीएसटी निकालिए। जीएसटी कितना है, 18%। तो आप लिखोगे आउटपुट जीएसटी कलेक्टेड। तो बच्चों आउटपुट जीएसटी कितना कलेक्टेड हुआ, 6,900 ये प्राइस हो गया, और जीएसटी कितना है 18%। 18% है ना, ये वैल्यू बच्चों निकल के आएगी 69 इंटू 18, 1242 69 इंटू 18 बिल्कुल सही है यार, 1242। ये आई बच्चों 1242। अब बच्चों हमें निकालना क्या है उस बात पे ध्यान दीजिए। हमें बच्चों निकालना है आउटपुट, ध्यान दीजिएगा हम लोग सेकंड पार्ट कर रहे हैं। हमें बच्चों निकालना है आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। ये बच्चों हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, चलिए नहीं बता पा रहे हैं आप लोग। तो बच्चों कितना है ये, 1242 डिवाइडेड बाई 621। तो बच्चों 621 योगी जी का और 621 मोदी जी का। ओके, तो बच्चों अब हम लोग थर्ड पार्ट को करते हैं। कह रहा है नेट सीजीएसटी एंड नेट वगैरह वगैरह टैक्स लायबिलिटी पूछ रहा है। तो बच्चों नेट सीजीएसटी और नेट एसजीएसटी बताना है। तो बताइए नेट सीजीएसटी और नेट एसजीएसटी कितना हुआ, बताइए भाई जल्दी से बताइए। चलिए अच्छा टैक्स लायबिलिटी बताइए, टैक्स लायबिलिटी बताइए बच्चों कितनी बनी। टैक्स लायबिलिटी यानी कि स्टेट की कितनी बनी और गवर्नमेंट सेंट्रल की कितनी बनी। चलिए टैक्स लायबिलिटी बताते हैं बच्चों, एक बार ये बताते हैं और एक बार ये वाली बताते हैं। जल्दी से बताइए बच्चों कितनी आई। अभी उसको कितना टैक्स दे रहा है, 621 रुपए। पहले कितना दे चला था, 540। 621 माइनस 540, 621 माइनस 540, दोनों में ही सेम काम होगा। तो ये आपकी बच्चों आ जाएगी टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स लायबिलिटी बच्चों जल्दी से बता दो कितने आया, 621 माइनस 540, ये कितना हुआ 81 रुपीज। 81 रुपीज। टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी, 81 रुपीज बन गई। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आप जरा आंसर मैच कराइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए।
हम सही ज्यादा ना बोला 540 पहले का 540 दूसरे का GST 621 SGST 621 थर्ड का 81 उसका SGST 81 और लास्ट फोर्थ का 8142 उसका 8142 आ रहा है सर। ठीक है, ये थर्ड तक का ठीक है, फोर्थ करना है। ठीक है। तो बच्चों हमने अभी थर्ड पार्ट तक कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आ गया आपका थर्ड वाला पार्ट, नेट सीजीएसटी और नेट एसजीएसटी पेड बाय द डीलर, वो बच्चों निकाल ली। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा गया है फोर्थ पार्ट में टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर ने टोटल अमाउंट कितना पेड किया? तो बच्चों कंज्यूमर ने कितना अमाउंट टोटल पेड किया ये हमको देखना है। तो कंज्यूमर का आउटपुट जीएसटी कितना था? 1242 और 6900 था प्रॉफिट के साथ। जब शॉपकीपर ने कंज्यूमर को सेल किया था उसमें जीएसटी ऐड कर दो 1242, तो आपको आ जाएगा टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर कितना आया? 8142 यही आ रहा था। आ गया बच्चों 8142। बच्चों फोर्थ पार्ट भी आपका निकल करके आ गया। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन करने का मेथड, हम किस तरह से ऑप्ट करते हैं, हमें किस तरह से क्वेश्चंस को करना पड़ता है। आशा करते हैं कि बच्चों क्वेश्चन 1 2 3 4 आप स्टार्टिंग वाले खुद कर लेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल कराया है 3 वाला, और उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन कराया है आपकी बुक्स आईसीएसई अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स क्लास 10। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर से यहाँ पे 6 आ गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को भी कंप्लीट करेंगे और जरा शॉर्ट में लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कैलकुलेशन आपको जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों उसमें लिखा है मैन्युफैक्चरर बाइज रॉ मटेरियल वर्थ ₹7500। ठीक है, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। तो बच्चों रॉ मटेरियल की वैल्यू बताइए कितनी है? 7500 रुपीज। ठीक है, पेइंग जीएसटी एट अ रेट ऑफ 5%। ओके बच्चों, तो इनपुट जीएसटी निकाल लो बच्चों, कितना आया? अच्छा आप लोग बता नहीं पाते हो, चलिए हम ही बताते हैं। तो 7500 का 5%, तो बच्चों 7500 का जब आप 5% निकालेंगे तो आएगा 375 रुपीज। ठीक है, तो बच्चों ये आपका आ जाएगा इनपुट जीएसटी। ठीक है, क्या आ गया इनपुट जीएसटी? यस सर। तो बच्चों अगर आपको परसेंटेज निकालने नहीं आता है तो पहले वाले लेक्चर्स देखिए, क्योंकि आप 7500 का 5% जीएसटी बता रहे 37,500, यानी अमाउंट से भी बढ़ गया, जो कि गलत बताया ना। तो 5% बच्चों इनपुट जीएसटी है, इनपुट जीएसटी है, मैंने बच्चों निकाल लिया। अच्छा बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। He sells the finished product to a dealer at 40% profit. Okay, profit taken by manufacturer. Okay, profit taken by manufacturer. कितना प्रॉफिट लिया उसने? अच्छा तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ता है, चलिए हम बताते हैं। प्रॉफिट उसने लिया है 40%। ये बच्चों हमें निकाल लिया 750 इंटू 4, ये बच्चों 3000 प्रॉफिट लिया उसने। ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ मटेरियल कितना हुआ? 3,700। कितना है ये? 10,500। ये बच्चों वैल्यू निकल करके आए। अच्छा अब कह रहा इफ द परचेज एंड सेल बोथ आर इंटरेस्टेड एंड द सीएचटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट इज 12%। ओके बच्चों, इसमें बच्चों हम लोग जो आउटपुट जीएसटी है वो निकाल लेते हैं। आउटपुट जीएसटी यानी कि जब उसने फिनिश प्रोडक्ट किसी को बेचा होगा तो प्रॉफिट मिला करके जो उसका प्राइस था वो 10,500 था, उस पर उसने टैक्स कितना लिया है? 12%।
तो बच्चों ये आपको वैल्यू हमको बतानी पड़ेगी कितनी आ रही है, 105 इंटू 12, 105 इंटू 12, 1260 रुपए आ रही है। तो ये तो बच्चों आ गया। अच्छा अब बच्चों ये है क्या क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं। पहला पार्ट देखिए है क्या। पहले पार्ट बच्चों पूछ रहा था इनपुट टैक्स जीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर। तो बच्चों इनपुट जीएसटी तो आप पहले ही निकाल चुके हैं, 375। इनपुट जीएसटी बच्चों आप पहले ही निकाल चुके हैं, 375 रुपीज। ओके आउटपुट जीएसटी बच्चों, आउटपुट जीएसटी भी आप निकाल चुके हैं, 1260 रुपीज। ये बच्चों आपका आउटपुट जीएसटी हो गया। अच्छा टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो बच्चों टैक्स लायबिलिटी निकाल लो और उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। तो बच्चों टैक्स लायबिलिटी बताइए जरा कितनी आई। 1260 उसको देने हैं लेकिन 375 पहले ही दे चुका था, तो 1260 माइनस 375 जरा करके बताइए। ये बच्चों आया 885। अब बच्चों आपको उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, जब दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तभी क्या निकल के आएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। बताइए दो पार्ट में डिवाइड करके कितना हुआ, 442.5 और 442.5 रुपीज। ये बच्चों आपका निकल करके आया। फोर्थ पार्ट अमाउंट पेड बाय डीलर फॉर द फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट में उसने कितना प्राइस दिया है, 10,500 तो प्रॉफिट मिला के था और उसने 1260 रुपए और दिया है ना। तो जो टोटल अमाउंट पेड होगा वो कितना होगा, टोटल अमाउंट पेड होगा आपका 10,500। चला आंसर सभी लोग मैच करेंगे, पीछे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 10,500 प्लस 1260, 11,000 बच्चों 760। तो बच्चों मैंने सारे पार्ट आपके कंप्लीट कर दिए, चारों के चारों पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है सफलतापूर्वक। ठीक है, तो बच्चों आपने कोई काम तो आप करके नहीं आए हैं, तो अब आपको काम करना है कि 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन आप इसके लगाइए, एक्सरसाइज 1 के, है ना। एक्सरसाइज 1 के आप लोग 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन लगाइए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्लास 10 आईसीएससी एमएल अग्रवाल। फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।